फिर हीरो मशीनरी गिल्ड के अंदर चला जाता है, जहाँ पे एक जो बुड्ढा होता है उसका इंतजार कर रहा होता है। बच्चा उसको रास्ता दिखा रहा होता है, बोलो होता है इस तरफ को आ जाओ और तुम यहाँ से अंदर जा सकते हो। ये भी उस जगह को देखता है, जो बुड्ढा होता है यहाँ पे उससे बोलता है अच्छा तो तुम एक नए कस्टमर हो, देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा पहली बार है, तुम हमारी मशीनरी एजेंसी में आ रखे हो। चलो फिर मुझे बताओ यहाँ पे किस लेवल के जो मशीनरी है जिनको तुम यहाँ पे हायर करना चाहते हो। ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है गुइयोम और ये मशीनरी डीलर होता है। बोलता है कि यहाँ पे तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि हमारी जो एजेंसी है वो अरेंज कर सकती है यहाँ पे जो कि तुम्हारी नीड हो उसके हिसाब से बंदों को। तभी हीरो इसके सामने पैसों की थैली फेंक देता है। इसको देखते हुए बोलता है अच्छा तो ये जो है एक यंग कस्टमर है लेकिन कुछ ज़्यादा ही जेनरस कस्टमर है। और बोलता है चलो फिर ठीक है, यहाँ पे बातें करना स्टार्ट करता है, तुम बैठ जाओ यहाँ पे। और हीरो को चाय दे दी जाती है और बोलता जो अपना दूसरा बंदा होता है उससे बोलता है कि लेकर के आ जाओ। ये बच्चा भी वो स्क्रोल्स वगैरह लेके आता है जिसमें मशीनरीज की इन्फॉर्मेशन लिखी होती है और बोलता है चलो देखते हैं यहाँ पे ऐसा कौन सा मशीनरी है जो तुम्हारे लिए ठीक बैठता है और ये जो तुम्हारे काफ़ी बढ़िया रहेगा, तुम इनमें से किसी एक को चूज़ कर सकते हो। इसके सामने 3-4 स्क्रोल रख दिए जाते हैं जिनमें बहुत सारे मशीनरीज की फ़ोटोज़ वोटोज़ उनके बारे में डिटेल वगैरह होती है। बोलते हैं ये जो है हमारे यहाँ के सबसे जो मोस्ट पॉपुलर मशीनरीज हैं हमारी एजेंसी के वो हैं। और मैं जो तुम्हें यहाँ पे लेफ़्ट से स्टार्ट करना इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करता हूँ। और उसके बाद ये जो बंदा होता है यहाँ पे बताने लगता है पहले बंदे के बारे में कि ये जो बंदा है हमारा सबसे पहला मशीनरी है जो कि ग्रेजुएट कर गया है टॉप ग्रेड के साथ, वो भी चियोनून हाई स्कूल से। इसका नाम जो है सियोल ऑफ विंड पोंग हॉन है। इसकी स्पेशल अचीवमेंट है इसने 8 डार्क ऑक 2 ग्रे गोल और 1 चिमार को मार रखा है। और इसका जो फिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी जो बॉडी है एकदम डोले सोले एकदम खली के जैसे है, तो तुम इसे मिनी खली बोल सकते हो। जो हीरो होता है तभी इसे यहाँ पे रोक देता है और उसके बाद है जो मशीनरी गिल्ड का लीडर होता है बोलता है चलो फिर ठीक है अगले की तरफ बढ़ता है। फिर ये दूसरे मशीनरी के बारे में बताने लगता है, बोलता है ये जो है हमारा दूसरा मशीनरी है और उसका नाम सियोंग गुन है। ये जो है ग्रेजुएट कर रखा है अपनी क्लास से, वो भी टॉप नंबर ला करके। एक एलुमनाई है बीरोंग हाई स्कूल का। ये एक ऐसा बंदा है जिसने यहाँ पे एक जो दुश्मन था उसको अपने डैगर मात्र से ही हरा रखा है। 4 ट्रोल्स 4 आयरन गुलम्स और 2 वाइब्रेंट को जिसने मार रखा है, वो भी सिर्फ 320 गोल्ड कॉइन में आ जाएगा, वो भी 6 महीने के लिए। और ये जो स्पेशल सेल में है। ये जो बंदा होता है इसको भी दिखाया जाता है, ये बोल रहा होता है लाइफ जो है सही में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जो हीरो होता है इसको देखता है और जो गिल्ड का बंदा होता है इससे बोलता है चलो फिर ठीक है दूसरे मशीनरी को देखते हैं अब हम। इसके बाद आप बताता है कि यहाँ पे ये जो हमारा अगला आने वाला मशीनरी है इसने यहाँ पे काउंटलेस ग्रे गोल्स को मार रखा है अपने हाथों से वाइब्रेंट, और यहाँ तक कि इसने जो एक डेथ नाइट है उसको भी यहाँ पे हरा रखा है। ये इतना ज़्यादा कैपेबल है कि यहाँ पे एक पूरी की पूरी जो डंजन है उसको एक बार में ख़त्म कर सकता है और ये काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड है। तो इसकी जो कॉस्ट होगी 1 महीने की कम से कम 450 गोल्ड कॉइन की होगी। और ये जो है डिवाइन डायमंड कल्ट से ह्यूग है। इस बात को सुन के हीरो चौंक जाता है, बोलता है डायमंड कल्ट। इस पे जो मशीनरी का बंदा होता है इससे बोलता है क्या तुम जो ह्यूग गेग के बारे में बोल रहे हो, हाँ ये जो है डायमंड कल्ट का है। और ये जो है पहले 100 साल पहले जो है लाखों मतलब 100-200 साल पहले काफ़ी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती थी, लेकिन ये जो है सिर्फ पास्ट की बात है। अब ये जो है यहाँ पे कुछ इतना बड़ा खास रहा नहीं है इनका नाम, अभी जो है छोटे मोटे ग्रुप्स के नाम से जाने जाते हैं। हीरो इस पे कुछ नहीं बोल पाता, बोलता अच्छा तो ऐसी बात है। इस पे बंदा बोलता है हाँ ये सच है। और यहाँ पे जो है बहुत सारी अलग अलग तरीके की स्टोरीज हैं जो डिमन कल्ट है उसके बारे में, लेकिन ये सारी की सारी जो है यहाँ पे फॉल्स रूमर्स हैं। उससे बढ़ करके यहाँ पे इसकी जो एबिलिटी है वो काफ़ी तगड़ी है। और जो मैंने सुना है यहाँ पे इसने एक जो हाई लेवल का मॉन्स्टर है उसको भी यहाँ पे पकड़ के लाया था, जो कि यहाँ पे हमारे जो मॉन्स्टर वाली लिस्ट है उसमें रजिस्टर्ड भी नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पे ये जो है एकदम प्रिसाइज काम करता है और यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं बनाता। सो जो क्लाइंट है सिर्फ इसी बंदे को यहाँ पे ज़्यादातर हायर करना प्रेफर करता है। जो हीरो होता है अपने मन में सोचता है कि यार यहाँ पे जो है इन 100 सालों में काफ़ी कुछ हो चुका है, यहाँ तक कि जो लिहान की मेमोरीज है उनमें भी यहाँ पे कोई नेगेटिव इमोशन नहीं है जो डेमन कल्ट है उसके खिलाफ। जो ये मशीनरी का बंदा होता है इससे बोलता है जो डेमन कल्ट है एफिलिएट करती है, सो ये जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है जो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन है उनके मुकाबले में, और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। हालांकि इनकी जो कैपेबिलिटी है एकदम गारंटेड है, ये अपना काम करके रहेंगे। और जबकि तुम इनके ऊपर पैसा लगा रहे हो तो फिर तुम यहाँ पे ज़्यादा पैसा लगा करके बढ़िया रिजल्ट क्यों नहीं पा लेते हो। हीरो इस पर कुछ नहीं बोलता है और उस बंदे की फ़ोटो को देखने लग जाता है। उसके बाद इसको दूसरी जगह बैठा दिया जाता है, शायद इसने डिसीजन बना लिया होता है किसको हायर करना चाह रहा है, और उसको बोलते हैं कि 1 मिनट रुको चाय पी लो तब तक का। हीरो भी यहाँ पे कुछ नहीं बोलता और बोलता है दोबारा से चाय यार, अरे यार मैं दिन भर ये जो पानी है इसको पीते पीते यहाँ पे थक गया हूँ और मेरे को कुछ ज़्यादा ही भूख लगने लगी
लगी है। तभी यहाँ पे एक जो बंदा होता है वो इसको देख रहा होता है और हीरो को करके बुलाता है। हीरो भी कुछ समझ नहीं पाता, और ये जो बंदा होता है ये वही बंदा होता है जिसको हीरो हायर करने के लिए आ रखा होता है। और ये वो हीरो से बोलता है कि मैं जो यहाँ पे खुद को इंट्रोड्यूस करने से पहले तुम्हें एक चीज़ क्लियरिफाई करना देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसे रूल्स वगैरह है जो यहाँ पे मैं तुम्हें इससे चाहूँगा कि तुम उनको फॉलो करो। और जो है मैंने ये चीज़ें अपने जो रेज्यूमे है उसमें भी पहले लिख रखी थी। मैं जो यहाँ पे डंजन में सिर्फ एक ही बार जाता हूँ। इस बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम ह्यू केक होता है, मर्सनरी, वो भी हेवनली डिवाइन डेमन कल्ट से। ये बंदा आगे हीरो से बोलता है कि जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने बाद ख़त्म होगा, उसका मतलब ये होगा कि चाहे सिचुएशन कुछ भी हो जाए, हमारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद क्लाइंट के साथ क्या होता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं होगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 ही महीने का होगा। इसके अलावा यहाँ पे गर्ज किसी एक बंदे के खिलाफ या फिर ऐसी कुछ आइटम जो तुम जानना चाहते हो या फिर कुछ और, ये सारी जो रिक्वेस्ट है मैं तुम्हें 1 महीने के अंदर ही केवल फुलफिल करूंगा, तो तुम यहाँ पे मेरे को इन्हें दे सकते हो। हीरो इस पर कुछ भी नहीं बोलता। ये बंदा आगे हीरो से बोल रहा होता है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी कंप्लेंट है तो तुम कैंसिल कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी मोमेंट पे। ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा, और ये जो तुम्हारी फॉल्ट होगी कि तुमने यहाँ पे पहले जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उनको रीड नहीं किया। हीरो बोलता है कैंसिल करना कॉन्ट्रैक्ट को, अबे यार जैसे कि मैं इसे करूँगा ही। इस पे बंदा कुछ समझ नहीं पाता। हीरो इसको पैसों की थैली पे पकड़ा देता है, बोलता है ये इसमें से 50 जो गोल्ड कॉइन है वो ब्रोकरेज के रूप में कट जाएगा, बाकी 450 जो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में जैसा लिखा हुआ था उसके हिसाब से तुम्हें मिलने हैं। तुमने कहा यहाँ पे तुम कुछ भी करोगे ना 1 महीने में, से ही कह रहा हूँ मैं। इस पर बंदा कुछ भी नहीं बोल पाता। हीरो बोलता है चलो फिर ठीक है अब चलते हैं, अब तुम्हारा यहाँ से मछली असाइनमेंट शुरू होने वाला है। फिर यहाँ पे 5 दिनों बाद हीरो के घर पे सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये जो बंदा जिसको हीरो हायर करके लाया होता है, ऐसा लग रहा होता है साला किसी को मारने जा रहा है यहाँ पे, लेकिन असल में यहाँ पे जो हीरो होता है वो भी आ जाता है। बोलता है यार तुम इस तरीके की जो आवाज़ है उन्हें क्यों निकालो जैसे तुम किसी को मारने जा रहे हो या फिर किसी ड्रैगन वगैरह को पकड़ने के लिए जा रहे हो। असल में ये जो बंदा होता है हीरो को गंदी तरीके से घूर के देखता है। हीरो इसे पीछे से बोलता है कि यार तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम अपना काम करो और यहाँ पे तुम लेकिन थोड़ा जल्दी से काम करो, ये काम की स्पीड कम हो रही है। इस बंदे को गुस्सा आ रहा होता है, भाई हीरो ने इसको बावर्ची बना दिया होता है पूरे का पूरा। हीरो जाते हुए भी इससे बोलता है मैं जो यहाँ पे सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी जो काम करने की स्पीड है वो कुछ ज़्यादा ही स्लो हो रही है, मेरा जो स्टोमच है वो ज़्यादा ही भूख से मर रहा है, तो जल्दी से जल्दी मेरे को खाना ला करके दो, मैं भूख मर से मर ना जाऊँ कहीं। ये जो बंदा होता है इसको और गुस्सा आ जाता है, बोलता है क्या कहा तुमने काम, अबे यार ये ऐसी चीज़ों को काम बोलता है यहाँ पर ये बंदा। उसके बाद बताने लगता है कि जब से ये बंदा यहाँ पर एक गानों में आ रखा है, मसले के रूप में इसने काम करना चालू किया है, इसको बहुत सारे मिशंस वगैरह मिले और इसने उनको कंप्लीट भी किया बिना किसी फेल के। और यहाँ तक कि जो मॉन्स्टर वगैरह थे उनको भी हंट करता था, लेकिन अभी यहाँ पे इसको एक बावर्ची बना दिया गया है। हीरो यहाँ पे मजे से खाना खा रहा होता है और इससे बॉडी गार्डिंग भी करवाई जा रही होती है। हीरो मस्त खाना पीना खा रहा होता है और यहाँ तक कि इसने जो असेसिनेशन जैसे काम भी है वो भी किए हैं, लेकिन यहाँ पे उन सारे मिशनों में से जो इसको सबसे भद्दा मिशन लगा जिसमें इसकी बैंड बच गई वो जो है यहाँ पे ये इसी वाला जो मिशन था, हीरो वाला जो मिशन इसने एक्सेप्ट किया था वो है। हीरो यहाँ पे उठ करके आ जाता है, बोलता है मैं काफ़ी बढ़िया तरीके से हुआ, तुम जो मेरे लिए खाना बना रहे हो नहीं बना रहे हो। ये जो बंदा होता है इससे पसीना आ रहे होते हैं हीरो की हरकतें देख के। भाई हीरो ने एक जो असेसिनेशन करने वाला बंदा, इतने सारे मिशन कंप्लीट करने वाला बंदा, उसको अपना बावर्ची बना दिया होता है। इस बात को देख करके इस बंदे की टोटल लग चुके होते हैं। ये बहुत ही गुस्से में हीरो की तरफ घूरते हुए देखता है और बोलता है कि यहाँ पे यार 5 दिनों से मैंने जो है ये सारा काम किया है, इसके अलावा यहाँ पे मेरे को कुछ करने को मिला ही नहीं। ये जो बंदा है मेरे से खाना बनवाया जा रहा है, और ये जो बंदा है कितना बोलता है यार, इस साले के बोलने में ऐसा लग रहा है कड़वे शब्द इसके मुंह से निकल रहे हैं। और मैं जो यहाँ पे हेवनली डिवाइन डेमन कल्ट का नाम खराब नहीं करना चाहता, वो भी इस बंदे के चक्कर में मेरे को यहाँ पे कंट्रोल करके रखना ही होगा। और लेकिन यार ये जो बंदा है कौन ऐसा पागल बंदा होगा जो इतना ज़्यादा पैसा खर्च करेगा, वो भी ये सारे काम करवाने के लिए किसी मशीनरी से। अगर ये जो बंदा क्लाइंट नहीं होता ना, ये कब के मेरे हाथों से मर चुका होता। और उसके बाद जो हीरो होता है तभी उसकी आवाज़ आ जाती है, बोलता है क्या तुम जो अभी तक अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाए हो। इस बात को सुन के इस बंदे की और गंदी वाली फट जाती है। अपना काम कर रहा होता है और बोलता है यार मेरे को अपने मन में की शांत रहने की ज़रूरत है, ये जो है 500 कॉइन की बात है और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो इतना आसानी से नहीं आती। जो हेवनली डिवाइन डेमन कल्ट है उसको दोबारा से बनाने के लिए मेरे को जो है इस अपॉर्चुनिटी को लूज नहीं करना चाहिए। 10 दिन और यहाँ पे बस मेरे को याद रहेगा ये चीज़ें, और उसके बाद यहाँ पे तुम्हारे साथ जो होगा इस पर बहुत ही एकदम मस्त वो कुक वाली स्टाइल होती है ना, उस स्टाइल में खाना खाना बनाने लग जाता है हीरो के लिए। और बहुत ही एकदम तगड़े वो एफर्ट डाल रहा होता है अपने कि भाई मैं खाना बना के रहूँगा एकदम बेस्ट। इसके बाद यहाँ पे हीरो को खाना सर्व भी कर देता है। हीरो तो मस्त आराम से खाना खा करके डकार मारता है, बोलता है काफ़ी बढ़िया खाना था, आज का जो डिनर था वो काफ़ी सेटिस्फैक्टरी था, तुम जो अपनी जॉब काफ़ी बढ़िया तरीके से कर रहे हो और मैंने यहाँ पे काफ़ी बढ़िया काम किया तुम्हें ये काम दे करके, और तुम इसी तरीके से पहले खाना बनाते रहो। इस बात को सुन के इस बंदे को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है यार। बोलता है यार मैं यहाँ पे एक वैसा बंदा हूँ जो कि ग्रेट हेवनली डिवाइन कल्ट से, और मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें करने के लिए मैं हेवनली डिवाइन कल्ट में गया था।
इसके बाद हीरो इससे बोलता है चलो भी ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम जो है यहाँ पे मेरे कमरे में बताना जब तक कि मैं तुम्हें यहाँ पे बुलाऊँ ना। इस बात को सुन के इस बंदे को और भी गुस्सा आता है और उससे बोलता है कि हे एम्प्लॉय, यहाँ पे मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि हम जो है कब से असलियत में जो काम है वो स्टार्ट करेंगे। हीरो बोलता है क्या असलियत में काम? अरे यार यहाँ पे काम, क्या काम हो सकता है यार यहाँ पे? अरे हाँ यार, यहाँ पे एक जो काम है वो है। इस बात को सुन के इसके चेहरे पे चमक आ जाती है कि फाइनली अब मेरे को कोई मिशन वगैरह करने के लिए मिलेगा, अब मेरे को ये करने के लिए मिलेगा। और बोलता है कि कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ बढ़िया वाला काम। लेकिन क्या भाई, इसको यहाँ पे बर्तन धोने का काम दे दिया जाता है। इस पे बंदा कुछ नहीं बोल पाता है और वो अपने मन में गुस्सा कर रहा होता है हीरो के ऊपर बहुत ज़्यादा। बोलता है यार मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, यहाँ पे तूने मेरे से बर्तन धोने का काम भी करवा दिया। दूसरी तरफ जो हीरो होता है अपने कमरे में वो भी मेडिटेट कर रहा होता है। मेडिटेट करने के बाद ये जो बच्चा होता है इसकी बॉडी में जहाँ पे गलतियाँ होती है उनको सही कर रहा होता है। बोलता है ये जो मेरी लिमिट है, अगर मैंने इससे आगे कुछ किया तो मेरी जो बॉडी है उसके चीथड़े चीथड़े उड़ जाएंगे। अपने मन में सोचता है फाइनली मैंने यहाँ पे जो है एक्साजेंड्री का कुछ साइकिल उसको कंप्लीट कर लिया है, क्या मेरे को यहीं पे रुक जाना चाहिए? यहाँ पे जो है और भी एक तरीका है जिससे मैं अपनी जो इंटरनल एनर्जी कैपेसिटी उसे बढ़ा सकता हूँ। क्या मेरे को यहाँ पे डिमोनिक हेवन हीट डिवाइन आर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, अगर मैंने यहाँ पे उसमें अपनी एनर्जी फ्लो को नहीं संभाल पाया तो यहाँ पे मैं अपनी कॉन्शियसनेस को भी खो सकता हूँ और उसकी वजह से मैं मारा जा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डेमोनिक आर्ट है उसके बारे में क्या ख्याल है? अगर मैंने यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डेमोनिक आर्ट है उसकी एनर्जी को फ्लो करने दिया मेरी बॉडी के थ्रू, तो यहाँ पे जो है मेरे फ्लो ऑफ एनर्जी को रिलीज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं उसकी वजह से बेहोश भी हो सकता हूँ और शायद मर भी सकता हूँ। तब तो फिर अब यहाँ पे एक ही तरीका बचा हुआ है जिसकी मदद से मैं कर सकता हूँ। मेरे को जो है यहाँ पे फाइंड करना होगा और ईट करना होगा जो नेचुरल मेडिसिन होती है, जैसे कि गिनसिंग वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें, या फिर जो ब्लू स्टोन एक्सट्रैक्ट करता है जो 10,000 ईयर गिनसिंग होती है उससे। यहाँ पे लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जैसे कि यहाँ पे एक शहर को खरीदना हो उसके बराबर है। लेकिन अगर तुमने यहाँ पे बहुत सारा पैसा कमा लिया तो तुम यहाँ पे इसको तब भी आसानी से ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। धत्तरे की यार, ये जो लिहान बच्चा है इसको यहाँ पे क्या कुछ भी नहीं पता है? कम से कम उसके दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए यहाँ पे ऐसी मेमोरी जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हो, तभी कुछ चीज़ देखता है। बोलता है अबे यार ये क्या चीज़ है, ये कुछ थ्रेड का लेवल है, ये क्या बारे में बात की जा रही है यहाँ पे? फिर लिहान की मेमोरी को देख करके बताता है कि यहाँ पे जब से इंसिडेंट हुआ था 140 साल पहले, यहाँ पे जो चीज़ जिनको भी मॉन्स्टर कहा जाता है वो डंजन्स के अंदर रहने लगे थे। शुरुआत में तो जो है काफ़ी ज़्यादा स्मॉल और इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट वाले क्रिएचर नहीं थे मोस्ट कॉमनली। हालांकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ये लोग जो है खुद की इंटेलिजेंट ग्रो करने लग गए और डाइवर्सिफाई हो गए, अलग अलग क्लास में डिवाइड हो चुके हैं। और इन लोगों को यहाँ पे रोकने के लिए यहाँ पे मुरीम में जितने भी सारे जो स्कूल्स वगैरह थे उन लोगों ने यहाँ पे इनको एक थ्रेट का लेवल दिया, मतलब कि एक सबसे कम रेंज का, फिर मिड रेंज का, हाई रेंज का, मतलब इस तरीके से यहाँ पे लेवल दिए गए थे। और यहाँ पे सारे के सारे जो मॉन्स्टर थे ये सबसे ज़्यादा रैंक 9 तक जा सकते थे और जो हाईएस्ट है इनमें वो रैंक 9 ही कहलाएगा, क्योंकि अभी तक उससे ज़्यादा जो मॉन्स्टर शायद होते होंगे लेकिन यहाँ पे अभी तक रैंक 9 तक के डिस्कवर किए गए हैं। तब तो फिर मैं यहाँ पे ये जितने भी सारे हाई रैंक के मॉन्स्टर जैसी चीज़ें इनको ढूंढ सकता हूँ। चलो फिर देखते हैं इसके मेमोरी मेरे को और क्या चीज़ मिलती है। बोलता है यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके का दिखने वाला बंदा भी है और ये क्या चीज़ है भाई? और इसके सामने जो होता है एक नेक्रोमेंसर जैसी कुछ चीज़ होती है। बोलता है अच्छा तो इस चीज़ को यहाँ पे नेक्रोमेंसर कहा जाता है और ये काफ़ी जो लीच किंग होता है उससे ज़्यादा मिलता जुलता है, लेकिन असल में दूसरा नेक्रोमेंसर होता है जो लिहान की मेमोरी में से दिखा होता है। जब इसकी टीचर वगैरह इसको पढ़ा रहे होंगे तो उस वक्त का ये शायद सीन है।